नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जैसे ही कांग्रेस और इंडिया गठबंधन को जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला है, उन्होंने कश्मीर के खिलाफ अपनी साजिशें शुरू कर दी। 2 दिन पहले उन्होंने अनुच्छेद 370 को बहाल करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित किया। क्या देश ये स्वीकार करेगा? राजद नेता तेजस्वी यादव ने कहा, सभी लोग चुनाव में लगे हुए हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि उपचुनाव में हम चारों सीट जीत रहे हैं और झारखंड में भी हम सरकार बनाने का काम करेंगे। नफरत की राजनीति ज़्यादा लंबी नहीं चलती। जो नफरत फैलाना चाहते हैं उनको जनता सबक सिखाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने धुले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, आज़ादी के समय बाबा साहेब दलितों वंचितों के लिए आरक्षण चाहते थे, लेकिन नेहरू जी की इस बात पर अड़े थे कि दलितों, पिछड़ों, वंचितों को आरक्षण नहीं दिया जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से बाला साहेब दलितों, आदिवासियों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर पाए थे। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई और उनका भी आरक्षण के खिलाफ यही रवैया था। ये लोग चाहते थे कि SC, ST, OBC हमेशा कमजोर रहे। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह हमारी बहनों और बेटियों की ताकत है जो इस बेईमान JMM कांग्रेस सरकार के खिलाफ बड़ी है। इनके अत्याचार, अन्याय और आतंक को समूल नष्ट करने की ताकत है। यह हमारी रोटी बेटी माटी की रक्षा करने की ताकत है। यह हमारी विकास और उन्नति के लिए समर्थन है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की ताकत है। मोदी महाराष्ट्र में बोले, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। कांग्रेस पहले धर्म के नाम पर लड़ाती थी, अब जातियों के नाम पर लड़ा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार की शुरुआत की। धुले में 50 मिनट भाषण में मोदी ने महा विकास आघाड़ी, कांग्रेस के अलगाववाद, महाराष्ट्र के विकास, आदिवासी और महिलाओं पर बात की। राहुल बोले, प्रधानमंत्री को मेरी बातें देश तोड़ने वाली लगती हैं। देश में इसमें 2 विचारधाराएं हैं। हम संविधान के रक्षक हैं तो वे खत्म करने वाले हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को झारखंड में पहले चरण की 43 सीटों के लिए अपनी चुनावी सभा का आगाज ईसाई बहुल सिमडेगा से किया। गांधी मैदान में 28 मिनट के भाषण में उन्होंने आदिवासी, अंबानी, अडानी और संविधान का जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नासिक में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, महाराष्ट्र किस गति से आगे बढ़ सकता है वह पिछले 2.5 वर्षों में महायुति सरकार ने दिखाया है। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट में महाराष्ट्र बहुत आगे है। अगर कोई सरकार ये काम रोक दे तो क्या महाराष्ट्र आगे बढ़ पाएगा? वाइब्रेंट गोवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित अमेजिंग गोवा ग्लोबल बिजनेस समिट 2024 के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा, 51 से ज़्यादा देशों में इससे हिस्सा लिया है। ये गोवा के व्यापारियों और उद्यमियों के लिए वैश्विक व्यापारियों से जुड़ने का एक अच्छा अवसर है। गोवा के इस अवसर का फ़ायदा लेंगे और भविष्य में वे विश्व स्तर पर अपना कारोबार बढ़ाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा में धारा 370 को वापस लाने के लिए प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग नहीं है। आज मैं संभाजी महाराज की धरती पर कह रहा हूं, शरद पवार साहब, चाहे आपकी 4 पीढ़ियां आ जाए, हम धारा 370 को वापस नहीं आने देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने धुले में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, महाराष्ट्र की हर महिला को इस आघाड़ी वालों से सतर्क रहना होगा। ये लोग कभी भी नारी शक्ति को सशक्त होते नहीं देख सकते। पूरा महाराष्ट्र देख रहा है। कांग्रेस आघाड़ी के लोग अब महिलाओं को गाली देने लगे हैं। किस तरह की अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। महाराष्ट्र की कोई भी माता बहन आघाड़ी वालों के इस कृत्य को माफ नहीं कर सकती। 370 बहाली प्रस्ताव पर जम्मू कश्मीर विधानसभा में हंगामा। विधायक ने पोस्टर लहराने की कोशिश की, मार्शलों ने पहले गिराया फिर बाहर निकाल दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुक्रवार को चौथे दिन भी जमकर हंगामा हुआ। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख ने आज फिर 370 की बहाली से जुड़ा पोस्टर लहराने की कोशिश की। उससे पहले विपक्ष के नेताओं ने उन्हें रोक दिया। यूपी में पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे।
कानपुर हत्याकांड के बाद महिला आयोग का आदेश आया है, जिम में महिला ट्रेनर जरूरी। कानपुर के एकता हत्याकांड के बाद यूपी महिला आयोग ने सख्त कदम उठाया है। पुरुष टेलर महिलाओं का नाप नहीं ले सकेंगे। इसके अलावा जिम और योग सेंटर में महिला ट्रेनर लगाने होंगे। इसकी सीसीटीवी से निगरानी भी होगी। सोपोर एनकाउंटर में 2 आतंकी ढेर हो गए। सर्च ऑपरेशन जारी है। कल किश्तवाड़ा में आतंकियों ने 2 विलेज गार्ड्स को मारा था। जम्मू कश्मीर के बारामूला के सोपोर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। हालांकि अभी इनके शव बरामद नहीं हुए हैं। सेना सागीपोरा और पानीपोरा में सर्च ऑपरेशन चला रही है। सोपोर के इन इलाकों में गुरुवार रात से एनकाउंटर जारी है। यहां 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर मिली थी। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने वीडियो संदेश में समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अरविंद केजरीवाल ने कहा, पिछले 2 सालों में हम सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। हमें तोड़ने और खरीदने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हम नहीं टूटे। आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पहले से ज़्यादा ताकत और जुनून के साथ एक परिवार बन गए हैं। अगले कुछ महीनों में दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये लोग हमें हराने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने कहा, छठ पूजा के उपलक्ष्य पर मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। आज सुबह सुबह छठी मैया की पूजा के लिए मैं भी नदी पर गई थी। यह अद्वितीय पर्व है। यह ऐसा पर्व है जिसमें उगते हुए सूर्य के साथ डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली में प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि अब इस बात पर करना महज औपचारिकता लगती है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को गैस चैम्बर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने काम करने की एक नई शैली को जन्म दिया है, जहां वे खुद सत्ता में हैं, लेकिन सभी असफलताओं के लिए दूसरों को दोषी ठहराते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ का एआई वकील से सवाल और जवाब। पूछा, क्या भारत में मौत की सजा वैधानिक है? वकील बोला, हाँ, लेकिन सिर्फ जघन्य अपराधों में ही संवैधानिक है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। गुरुवार को सीजेआई चंद्रचूड़ ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI से बनाए गए एक वकील से सवाल किया। इसका जवाब AI वकील ने उसी एक्सप्रेशन से दिया जैसा कोर्ट में असली वकील देते हैं। ओडिशा में युवक ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर प्रेमिका का रेप किया। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ओडिशा के कटक में 19 साल की युवती की शिकायत के बाद 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। युवती ने आरोप लगाया कि उसके प्रेमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कई बार रेप किया। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए लोगों में एक नाबालिग भी शामिल है। ये लोग युवती को ब्लैकमेल कर रहे थे। मामले की जांच की जा रही है। सीएम के लिए 5 स्टार होटल से समोसा केक मंगवाया, स्टाफ ने खाया तो CID जांच बैठाई गई। DG बोले, मामले को बेवजह तूल दिया जा रहा है। हिमाचल में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए लाया गया नाश्ता उनके स्टाफ को परोसे जाने पर बवाल मच गया है। मामला यहां तक बढ़ गया कि CID के बड़े अधिकारी से इसकी इंक्वायरी तक कराई गई। रिपोर्ट में कहा गया कि यह गलती सरकार विरोधी कृत्य है। हालांकि अभी किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। राजस्थान में फर्जी पुलिस वालों की गैंग निशाने पर बड़े लोग किसी को रेपिस्ट तो किसी को आतंकवादी बताकर लूट रहे हैं करोड़ों रुपए। अनजान नंबरों से वीडियो कॉल आती है। रिसीव करते ही सामने दिखता है पुलिस की वर्दी में एक शख्स। पीछे दीवार पर महापुरुषों की तस्वीरें। ये देखते ही कॉल रिसीव करने वाला हड़बड़ा जाता है। मैंने ऐसी क्या गलती कर दी कि पुलिस ने कॉल किया है? इसी का फ़ायदा उठाते हैं डिजिटल अरेस्ट करने वाले लुटेरे। ये लुटेरे पुलिस ऑफिसर बनकर डराते हैं, कई घंटे घंटे घर में कैद रहने को मजबूर करते हैं, देशद्रोही आतंकी रेपिस्ट बताकर लाखों करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा विपक्ष के नेता सुनील कुमार शर्मा ने किश्तवाड़ में ग्राम सुरक्षा समितियों के 2 सदस्यों की हत्या पर कहा, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाते हैं। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वे मजबूत हैं और किसी भी कीमत पर हम ऐसी घटनाओं को और बढ़ने नहीं देंगे। इस आतंकवाद को यहीं ख़त्म कर दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर जोन पुलिस ने ट्वीट किया, सोपोर मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। उनकी पहचान और संबद्धता का पता लगाया जा रहा है। आपत्तिजनक सामग्री, हथियार, गोला बारूद बरामद किया गया है। सलमान रुश्दी की विवादित किताब के इंपोर्ट से बैन हट गया।
दिल्ली हाई कोर्ट बोला नोटिफिकेशन गायब हो चुका है। राजीव गांधी ने 1988 में प्रतिबंध लगाया था। राजीव गांधी ने 1988 में सलमान रुश्दी की विवादास्पद किताब द सेनेटिक वर्सेस के इंपोर्ट पर बैन लगाया था। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। अब कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई बंद कर दी है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुपवाड़ा से पीडीपी विधायक द्वारा अनुच्छेद 370 की बहाली पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। भाजपा विधायकों द्वारा नारेबाजी की गई। अवामी इत्तेहाद पार्टी के विधायक खुर्शीद अहमद शेख को मार्शलों द्वारा सदन से बाहर निकाल दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना में छठ पूजा के अंतिम दिन छठ पूजा में शामिल हुए। आंध्र प्रदेश छठ पूजा के आखिरी दिन श्रद्धालुओं ने उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया। कांग्रेस की आज दिल्ली न्याय यात्रा राजगढ़ से शुरू होगी। 360 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। राहुल खड़गे भी शामिल होंगे। कांग्रेस की महीने भर चलने वाली दिल्ली न्याय यात्रा शुक्रवार को राजघाट से शुरू होगी। यात्रा सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करते हुए लगभग 360 किलोमीटर दूरी तय करेगी। यात्रा का नेतृत्व दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव करेंगे। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल समेत कांग्रेस के सीनियर लीडर भी इसमें शामिल होंगे। छठ पर्व के दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के लिए छठ व्रती सूर्य उपासना कर रही हैं महिलाएं। कृपाण बैन करने पर आतंकी पन्नू भड़का। अमृतसर चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद कराने का आह्वान किया। बोला सिख नहीं जागे तो श्री गणेश स्थापित कराएगी सरकार। अलगाववादी संगठन सिख फॉर जस्टिस के आतंकी और खालिस्तानी समर्थक गुरुपतवंत सिंह पन्नू ने 17 नवंबर को अमृतसर और चंडीगढ़ एयरपोर्ट बंद कराने की धमकी दी है। पन्नू का आरोप है कि भारत सरकार ने सिख धर्म के प्रतीक कृपाण को एयरपोर्ट के भीतर पहनने पर रोक लगाई है। सीजीआई चंद्रचूड़ का आखिरी वर्किंग डे, 45 केस सुने। सिंघवी बोले आपका यंग लुक हमें बूढ़ा महसूस कराता है। नए सीजीआई ने कहा विदेशों तक चर्चा है आपकी। सीजीआई चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले 8 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में उनका आखिरी वर्किंग डे है। सीजीआई चंद्रचूड़ की विदाई के लिए सेरेमोनियल बेंच चल रही है।